नमस्कार दोस्तों, डिजिटल फोकस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 अगस्त 2024। आज के दिन री एग्जाम बिहार पुलिस कांस्टेबल दूसरा शिफ्ट समाप्त हुआ। अभी हम अमित तिवारी सर के साथ हैं और अमित तिवारी सर के साथ जानेंगे विभिन्न एग्जाम सेंटर पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम सेंटर में जो भी प्रश्न आए वो किस प्रकार से आ रहे हैं, कहीं आसान आ रहे हैं, कहीं हार्ड आ रहे हैं, उनके बारे में जानेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद। पहला सवाल, स्टूडेंट के मन में यही चल रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग प्रश्न पत्र आ रहा है, तो कहीं आसान और कहीं हार्ड, इसके बारे में आपका क्या सोच है और क्या क्वेश्चन सही में अलग अलग और हार्ड और आसान में आ रहे हैं? देखिए, जो लड़के बताते हैं उसी आधार पर हम बता सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल से बाहर जैसे निकले तो बहुत से लोग फ़ोन किए और बहुत से लोग क्वेश्चन भी भेजे हैं, तो सच में क्वेश्चन डिफरेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन एवरेज क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है, तो डिफरेंट तो मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि किसी किसी सब्जेक्ट से ना के बराबर आ रहा है। जैसे आज छपरा में पता चला है कि हिस्ट्री से केवल 2 क्वेश्चन था। बात सही। हिस्ट्री से केवल 2 क्वेश्चन था। हो सकता है कि अरवल में इंग्लिश से 2 क्वेश्चन हो, रीजनिंग से ना के बराबर हो। इसके बारे में आपका क्या है? तो क्वेश्चन डिफरेंट इसीलिए दे रहा है कि हमको लग रहा है कि जब परसेंटाइल लागू कर दिया, क्वेश्चन तो रिपीट भी कर रहा है, तो परसेंटाइल जब लागू कर दिया है तो उसको क्या दिक्कत है? उसको तो क्वेश्चन में अपना एवरेज निकालना है, मार्क्स, और उसके अनुसार से रिजल्ट बनाना है। तो लड़कों सबको भी नहीं डरने की ज़रूरत है कि हमारा शिफ्ट हार्ड आ जाएगा, हमारा शिफ्ट जो हो जाएगा इस तरीके से होगा परीक्षा कि आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है। भाई आसान ही क्वेश्चन मार्केट में भी देख रहे हो, हार्ड क्वेश्चन तब देखने को मिलता है जब क्वेश्चन पेपर मार्केट में आता है पूरी की पूरी। अभी मार्केट में आसान जो लड़कों को याद है पहले बता देते हैं, रिव्यू हो जाता है, ये चीज़ वो चीज़। थोड़ा वेट करना पड़ेगा हार्ड क्वेश्चन के लिए। जो लड़के याद कर लाए होंगे, चाहे लिख कर लाए होंगे, कैसे भी लाए होंगे, वो जब आएगा तो उसके हिसाब से बताया जाएगा कि क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से क्वेश्चन है। परसेंटाइल की बात आती है, बिहार पुलिस में पहली बार परसेंटाइल किया गया। इसके बारे में बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं कि परसेंटाइल कैसे लागू किया जाता है। निगेटिव मार्किंग तो है नहीं बिहार पुलिस में। बहुत सारे सेंटर पे हम गए थे आज रिव्यू के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर से हैं, चाहे बिहार से भी हैं, लड़कियां हैं, वो छोड़ दे रही हैं क्योंकि सोच रही है कि बिहार दरोगा की तरह इसमें भी निगेटिव है। उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो परसेंटाइल्स की समझ नहीं है और निगेटिव मार्किंग नहीं समझ? अगर ऐसा कुछ होता तो वो लोग CSBC खुद ही नोटिस निकालता और बोलता कि इसमें नेगेटिव है। नेगेटिव शुरू से नहीं है बिहार पुलिस में। अगर देखा जाए फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर का अगर छोड़ दिया जाए तो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं होने के कारण आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। आप छोड़िएगा क्यों? बस परसेंटाइल एक और समान स्तर से सोच लीजिए कि अगर आपके शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आया है तो उसको सामान्य किया जाएगा। सामान्य करने के लिए आपको कुछ डाटा चाहिए कि आपके शिफ्ट में कितने आए हुए हैं स्टूडेंट, और उसके अनुसार से मैक्सिमम की कितना संख्या है, मिनिमम की कितना संख्या है, यानी स्कोर का, और उसके हिसाब से आपका एवरेज मिलाया जाता है। परसेंटाइल होता है वो। बिहार करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन शायद 4 से 5 या कहीं 10 भी पूछा जा रहा है। बिहार दरोगा में भी नहीं देखा जा रहा था, बिहार पुलिस पिछले बार में भी नहीं देखा गया। इसके बारे में स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट आने वाले एग्जाम में, वो कहाँ से पढ़े? इससे पहले एक विधानसभा का हुआ था एग्ज़ाम। मुझे लगता है विधानसभा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बिहार से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे हुए थे। पेपर कैंसिल हो गया, उसका भी रद्द हुआ है, एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। उस समय से ही मैं बोला था स्टूडेंट को, उससे पहले भी विधानसभा के कराने से पहले मैंने बोला था कि बिहार स्पेशल पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब सोच रहा है लोग कि लोकल क्वेश्चन हम डालें। तो 6 से 7 क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टैटिक्स भी क्वेश्चन है, करेंट भी क्वेश्चन है। जैसे कि पिछली बार क्वेश्चन पूछा है कि जस्टिस कौन है, यानी हाई कोर्ट के यहाँ के जस्टिस कौन है। इस बार भी नया क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अभी विधानसभा के सदस्य, मतलब विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन था। तो आपको जो संवैधानिक बॉडी है बिहार से, उसके अध्यक्ष, चेयरमैन, ये सब आपको याद कर लेना होगा। जैसे आपसे पूछ सकता है कि महिला आयोग का चेयरमैन कौन है, ये पूछ लिया गया है कि महिला आयोग का गठन कब किया गया था। हो सकता है कि बिहार महिला आयोग का चेयरमैन कौन है, ये पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको संवैधानिक जो बॉडी है उसको आपको, उसका चेयरमैन आपको याद करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि बिहार में पहला एग्जाम हुआ, उसमें लगभग 65% उपस्थिति रहा। अभी और आज के उपस्थिति हम सेंटर पे गए थे, लगभग पिछले बार से कहिए कि 30% और गिरा है। ये डाटा तो कल CSBC देगी पेपर में, उसके बाद ही पता चलेगा। इसके बारे में कौन सा मुख्य कारण है जिसके कारण पिछले बार से इस बार भी रहा उपस्थिति कम रहा? इसका मुख्य कारण क्या है? पिछली बार आप देखेंगे आपको 87 से 90% अटेंडेंस था हर सेंटर पर। आप देखिएगा तो जो दूर था वहाँ पर थोड़ा कम था, और एवरेज में देखा जाए तो आपको 85 से ऊपर अटेंडेंस था, 85 से 90%। इस बार पहला दिन ही देखिएगा कि आपको 65 था, अब तो देखिएगा और भी गिरते चला जा रहा है। मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि पहला दिन अगर विकेट गिरता है, यानी कि अगर अंकुश लगाया जाता है चोरी पर, तो वो उसमें आपको देखने को मिलता है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगा, और जो नहीं आते हैं, यानी दूर से जो आते हैं, वही कि भैया 8 लाख रुपया दे दिए है, तुम आंसर दे देना, हमारा सेटिंग हो जाएगा, चाहे जो भी कर देना,
तो वो करेंगे ही ना, वो छोड़ेंगे ही ना। उनको पता है कि अब तो कुछ नहीं हमारा दाल गलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जो कल गिरफ्तारी हुआ है, जो 3 दिन पहले गिरफ्तारी हुआ है, जो अलग अलग मुन्ना भाई जो ये सब काम करवाते थे, उठा लिए गए, हॉस्टल से ही, लॉज से ही उठा लिए गए। वो भी एक डर बना हुआ है कि हमारा आका ही गिरफ्तार हो गया है। बहुत लोगों का एडमिट कार्ड पकड़ाया हुआ है, उसका भी जाँच चल रहा है। वो कहाँ से एग्ज़ाम देने आएंगे? मान लीजिए कि आपके पास हम सेटिंग कराने गए, आपके पास हम सेटिंग करा ली, हमारे जैसा 50 स्टूडेंट सेटिंग करा लिया, और कल जाकर आप पकड़ा जाते हैं, तो हमारा मजाल होगा कि हम एग्ज़ाम देने जाएंगे? कभी जाएंगे? कभी नहीं। काहे कि हम तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास जाकर जमा कर दिए, एडमिट कार्ड, क्योंकि पुलिस तो आपको भी खोजेगा, क्योंकि चोरी करना और चोरी कराना दोनों अपराध है। आपको अभी का नियम में आप देखिएगा तो दोनों के लिए 10 साल का सज़ा दिया गया है। तो वो तो उसके लिए डर यानी बिहार पुलिस में अब भ्रष्टाचारियों का बोरिया बिस्तर बनवा दिए हैं आप? नहीं, हम नहीं बनवाए हैं। ये आयोग का काम है, अब प्रशासन का काम है, CSBC का काम है कि अलग तरीके से पेपर तैयार करना। और हम लोग बस ये है कि जो चीज़ गलत हो रहा है उसको उजागर करो। और टीचर का तो ये काम नहीं होता है, लेकिन आगे आदमी को करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं तैयार होता, तत्पर नहीं था कि ऐसे जो हो रहा था उसको बंद किया जाए। इसलिए हम लोग आगे आए। और सच में बस दिल की इच्छा यही है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट का रिजल्ट हो, और बिहार पुलिस कांस्टेबल पढ़ने वाले स्टूडेंट। बहुत लोग तक फ़ोन भी आने लगा, बहुत जगह से दरोगा का फ़ोन आया, बहुत जगह से भी, सर बहुत अच्छे इस काम से आपसे बहुत खुश हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इस बार जो पढ़ने वाला स्टूडेंट आ जाएगा। नहीं तो बहुत से ऐसे भी हैं कि बोल कुछ लिखूँ नहीं आता है, पुलिस बन चुका है सब, तो वो सबको थोड़ा लगेगा कि नहीं। CSBC इतना ढंग से और EOU टीम बहुत ढंग से काम कर रहे हैं, उसके लिए उन लोगों के लिए आप क्या कहें? बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों के लिए। जैसा जैसे हम लोग भी कुछ डाटा शेयर कर रहे हैं, वो डाटा पर देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बस मैसेज कर दिया जा रहा है तो उसको लेना किया जाए, नहीं, वो जात को देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है, फ़ोन कर बताइए कहाँ पर क्या चीज़ हो सकता है। तो हकीकत है कि सच्चे में काम किया जा रहा है। बिहार में ऐसा बदलाव अगर हर एग्ज़ाम में हो जाता है ना, मतलब समझो कि लड़का सब आत्मा से गवाही देगा कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा इस बार, वो दरोगा में भी, SSC में जो भी हो। बिहार पुलिस तो अपना बदलाव दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि हर आयोग को सीखना चाहिए CSBC। अब CSBC को किसी से नहीं सीखना चाहिए, CSBC के चेयरमैन हर आयोग को सीखना चाहिए कि कोई क्वेश्चन का पेपर ही बदल दे, बात ही खत्म कर दे साहब। हाँ, ये बात देखा गया कि हर डिस्ट्रिक्ट का चेंज कर दिया है। ये भारत का पहला ऐसा आयोग है, एक दिन एग्जाम हो रहा है एक शिफ्ट में, और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज लगभग अलग है, सीधे अलग है। इसके बारे में क्या कहें? बहुत अच्छा है। ऑफलाइन में ऐसा कम देखने को मिला है, यानी मिलना ही नहीं है भारत में। तो मुझे लगता है कि ये एक सोच, जो नया सोच कहा जा सकता है, ये जो सोच है एक नया सोच है। दूसरा नया सोच आर्थिक अपराध इकाई क्या बनाया है, एक दिन पहले छापा मारने शुरू करो लॉज में, क्योंकि आएंगे सेटर तो कहीं लॉज में ठहरेंगे, कहीं हॉस्टल में ठहरेंगे, कहीं किसी के डेरा लेकर ठहरेंगे। अपना भिड़ाया हुआ है तंत्र, हॉस्टल अपना हॉस्टल जो होटल है उसी में अपना एक छोड़ गया है, यानी सब होटल में कोई भी आता है ऐसा बस फ़ोन घुमा देना, रात गिरफ्तार हो। यानी कि आपको वहाँ बता रहे हैं, एक जगह से भभुआ वाला क्षेत्र से बगीचे से उठाए गए हैं सेटर। एक दिन पहले बगीचा में डालकर सोए थे, तब ये नहीं होता है भभुआ उड़े जाएंगे तो देखेंगे कि बगीचा बीच में होता है, उसमें घर उर होता है, उसमें से उठाए गए हैं सेटर, रातों रात उठा लिए गए हैं। और सच में उनके पास एडमिट कार्ड बरामद हुआ है। और जो स्टूडेंट OMR छोड़ देते हैं, आज न्यूज़ में आया है हम लोगों के माध्यम से भी कि न्यूज़ में छोड़ देता है, और वहाँ के टीचर भी एक्टिव है, और जो सेंटर मैनेजमेंट देख रहे हैं या टीचर देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? आप देखिएगा छपरा का बात कर रहे हैं ना, तो उसमें तो वो बोले ही प्रिंसिपल कि अगर आप लोग इसका रोल नंबर लिख लीजिए, लड़कों को बोला गया कि आप रोल नंबर लिख लीजिए, और रोल नंबर लिखने के बाद अगर इस लड़कों सबका रिजल्ट आता है तो हम खुद केस में चलेंगे, वो गवाही देंगे। ये तो बात बोले है ना। टीचर भी तत्पर हो रहे हैं, क्योंकि जो इन्विजिलेटर के तौर पर काम कर रहे हैं ना, वो भी आपको बदले जा रहे हैं। ऐसा चीज़ नहीं है कि स्टूडेंट ही सिर्फ बदले गए सेंटर, इन्विजिलेटर को भी मात्र 2 दिन पहले पता चलेगा। एक दिन पहले आपको उनको दिया जाएगा कि आप जाकर सेंटर पर देखिए आपका कौन सा सेंटर है, और 2 दिन पहले आपको बदल दिया गया। यानी कि जो 18 तारीख का एग्जाम है, किसी को नहीं पता है कि किसका कहाँ पढ़ने वाला है, यानी इन्विजिलेटर को भी नहीं पता है कि हमारा कहाँ पढ़ने वाला है। आगे आने वाले जो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे उनके लिए आप क्या कहिएगा? किस प्रकार से तैयारी करते रहिए। मैराथन वाला जो है वो इनफ हो जा रहा है, लड़कों से पूछिए। और अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, लुसेंट बेसिक बनाइए, ऑनलाइनर जरूर देखिए, कम समय बचा हुआ है। और ये सब फालतू के चक्कर में ना पड़िए, अपना लाइफ भी बर्बाद कीजिएगा, घर वालों को भी परेशान कीजिएगा। पढ़ाई कीजिए, अभी भी समय बचे हुए। 18 तारीख आने में अभी 1 सप्ताह समय है, तो आप अच्छा से रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और बिंदास होकर आपको एग्जाम देना है। अंतिम में यही सवाल कि आखिर कटअप इस दोनों दिन का 7 अगस्त और 11 अगस्त में आप एग्ज़ाम दिलवाएं। आपके बहुत सारे स्टूडेंट दिए हैं, आज भी दिए हैं, उस दिन भी दिए थे। क्या लग रहा है कितना कटअप होना चाहिए जनरल का अनुमान? था 2 नंबर ऊपर या नीचे, 5 नंबर ऊपर नीचे? यहीं आपको मेल का कैटेगरी का आपको अराउंड 60 के 2 नंबर नीचे ऊपर कर सकते हैं, और फीमेल का वहीं 48 से 50। तो आप हमारे साथ देख रहे थे, अमित तिवारी सर थे, और बहुत सारे सवालों के जवाब भी बाकी तरीके से दिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।